हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें शेयर करने वाली हूं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, नहीं तो फिर आपको डाउट रह जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज राखी है, तो आप सबको मेरी ओर से राखी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो अच्छे से अपने फेस्टिवल को एंजॉय करना, जितना हो सके खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। एक यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आई नो कि ये मेरे टॉपिक से थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ वो मुझे करनी चाहिए। तो वो चीज़ ये है कि आज है राखी। तो मैं बहुत से लोग ऐसे होंगे कि एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, या ये हो जाता है कि उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं क्यों क्यों। तो मैं आपको कहूँगी, आप भाई हैं तो भी अपनी बहन को फ़ोन कीजिए। अगर आप बहन हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो आप अपने भाई को फ़ोन कीजिए। यार ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लाइक झगड़े वगैरह सब होते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में है मेरी में नहीं है, हर किसी की लाइफ में झगड़े होते हैं। बट मैं यही कहूँगी आपको कि अगर आपकी बहन नाराज़ है तो आप अपनी बहन को फ़ोन कीजिए, अगर आपका भाई नाराज़ है तो आप भाई को फ़ोन कीजिए। ठीक है, चाहे गलती किसी की भी हो, एक बार के लिए आप भूल जाइए गलती भाई की थी या बहन की थी या जिसकी भी थी। या अगर आपका कोई लाइक फ्रेंड है जिनके आप काफ़ी क्लोज़ हैं, उनसे नाराज़ हैं, तो मैं कहूँगी कि आप उनसे भी बात कीजिए। बात करने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो निकलता है। अदरवाइज़ तो चुप रहने से तो बात सिर्फ बढ़ सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ऐसा करें, अपने भाई बहनों को फ़ोन करें, उनसे बात करें, काफ़ी अच्छा फ़ील होगा आपको। तो चलिए अभी आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा है आज का मेन टॉपिक। तो ये चीज़ शेयर करने वाली थी मैं दूसरी, कि मैंने आपको बोला था, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम हम क्या अप्लाई करें जिससे कि हमारी पिगमेंटेशन चली जाएगी। तो सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि सिर्फ कुछ भी अप्लाई करने से पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। वो लाइट हो सकती है, थोड़ी बहुत कुछ परसेंट वो लाइट हो सकती है, बट कभी भी किसी भी चीज़ के एप्लीकेशन करने से आपकी जो पिगमेंटेशन है वो नहीं जाएगी। ओवरऑल आपकी जो स्किन है उसका जो भी उसकी क्वालिटी है उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बट पूरी जो स्किन है वो पिगमेंटेशन है वो सिर्फ किसी भी चीज़ के एप्लीकेशन से, चाहे वो सीरम हो चाहे कोई भी क्रीम हो, नहीं जाएगी आपकी। क्योंकि ये डीपली पेनिट्रेट है और हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जिससे कि हमारी बॉडी में जिस भी चीज़ की कमी है वो पूरी हो जाए। और हमने ऐसी चीज़ें खानी है जिससे जैसे हम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा कि हमारी स्किन में नए सेल्स बनेंगे, जो भी हमारे ब्लड का फ्लो है वो अच्छा होएगा, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सिर्फ खाने से, फिजिकल एक्टिविटीज़ से ही होगी, सिर्फ एप्लीकेशन से नहीं होगी। एप्लीकेशन सिर्फ हेल्प कर सकती है, आपका जो सरफेस है, आपका जो फेस है, जो भी स्किन है उसको इन्हेंस करने में थोड़ा इम्प्रूव कर सकती है। डस्ट वगैरह अगर नहीं रखोगे तो वो थोड़ी सी क्लीन रहेगी, एक्चुअल जो आपका कलर है वो रहेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो हम खाने की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सीड्स जो कि फुल ऑफ विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम है। ठीक है, तो ये सब जो भी सीड्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। किस तरह से लेने हैं ये भी आपको बताऊंगी, किन किन को लेने हैं ये भी बताऊंगी, और किस किस तरह से ले सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 सीड्स है मेरे पास। 5 सीड्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, लास्ट 3 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ, और उसी की वजह से मुझे जो है बेनिफिट मिला है। सिर्फ एप्लीकेशन का बेनिफिट नहीं है, 3-4 जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है, सारी चीज़ें मिलके इसे इम्प्रूव कर रही है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कॉमन चीज़ की बात करती हूँ, जो कि आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, वो है ये मखाना। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो वो है ये मखाना, ये जो वाइट कलर के मखाने होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इसमें कैल्शियम जो है, बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम रहता है इसमें, और हमारी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, स्टमक के लिए, ब्लड फ्लो, हर चीज़ के लिए अच्छा है, इवन आपके बालों के लिए भी। तो जो हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी है उसे ठीक करेंगे ये। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारे घरों में ये यूज़ होते हैं, अभी भी होते हैं, बट हम लोग जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हम सिर्फ पैकेट में जो चीज़ें आती हैं उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। ठीक है, तो हमने ये नहीं करना है। जितनी भी पैकेट में चीज़ें आती हैं, मतलब रेडी जैसे आती हैं, समोसा हुआ, चिप्स हुआ, जो भी चीज़ें हैं वो हमने अवॉइड करनी है। नमकीन हुई,
हमने ये चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहती हैं तो ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। डेफिनेटली आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आपकी पिगमेंटेशन पे जो है असर होगा। तो ये जो है आप बच्चों को दे सकते हैं, आप खुद खा सकते हैं, और आपकी एज चाहे जो भी हो आप इसे आराम से खा सकते हैं। किसी तरह का कोई इसका जो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें इतना कैल्शियम होता है, इतने प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन, हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आपने किस तरह से खाना है, आप इसे अपने जिस भी तरह से आपको अच्छे लगते हैं आप उस तरह से खा सकते हैं। आप इसको हल्का सा सैलो फ्राई करके, हल्का सा, तो थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाएंगे, तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, एक मुट्ठी लेके ऐसे ही खा सकते हैं। जिस तरह से आपको ठीक लगे वैसे खाना। मैं किस तरह से खाती हूँ ये भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से खाना है, इसे हल्का सा सैलो फ्राई कर लो। जिस भी टाइम खाना है, एनी टाइम, चाय पी रहे हो उसके साथ ले सकते हो, ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हो, लंच के बाद ले सकते हो। बट इन सब सीड्स को हमने नाइट में नहीं खाना है, या तो हमने मॉर्निंग में, सबसे अच्छा टाइम होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि मॉर्निंग में इनका इंटेक कर ले। अगर आपके पास टाइम नहीं है, नहीं कर पा रहे, तो आप इसे जो है आफ्टरनून में डेफिनेटली ले सकते हैं। फर्स्ट ये था। सेकंड जो सीड्स मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ वो है फ्लैक्स सीड्स, ठीक है। मैं साइड के साथ साइड में पिक्चर भी डाल दूँगी। तो ये है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स अगर मैं बात करूँ, जादू है, मतलब फ्लैक्स सीड्स हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए, लाइक इतने सारे इसके यूजेस हैं ना कि मैं बता नहीं सकती आपको कि फ्लैक्स सीड कितने अच्छे हैं हमारी स्किन ओवरऑल हेल्थ के लिए, ठीक है। ये हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है। इसके साथ साथ अगर मैं इसको खाने की बात बताऊं, या फिर कौन कौन लोग खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। जितने भी सीड्स हैं ना, हर एज के लोग खा सकते हैं, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है। बस आपने सिर्फ क्वांटिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी सीड्स हैं इनकी जो तासीर है वो गर्म है, ठीक है। तो हमने यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, एक एक चम्मच हमने सबका लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो सीड्स हैं इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, फुल ऑफ एनर्जी मिलती है, और सिर्फ पानी, मिनरल्स, फुल ऑफ मिनरल्स हैं ये, ठीक है। तो आपने इनको लेना है। इनको भी सेम मैं लास्ट में बता दूंगी कि किस तरह से इन सब सीड्स को खाना है। तो ये था मेरा सेकंड। अब जो है थर्ड वन जो है, अगर मैं थर्ड वन की बात करूं तो ये भी हमारी स्किन, हेयर के लिए बहुत अच्छा है, और हर टाइप के लोग जो है इसे खा सकते हैं, ठीक है। वो है ये सनफ्लावर, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगी साइड में वीडियो। तो ये सनफ्लावर है। तो ये भी हमारी, अगर आपको पिगमेंटेशन है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन सब सीड्स को लाके आप रख लीजिए, एक बार खा के देखिए, यूज़ करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये गर्मी हो जाएगी, ये है वो है। बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में नहीं खाने चाहिए आपको। तो आप क्या कर सकते हैं कि क्वांटिटी को कम कर दें, ठीक है। जो इसकी मात्रा हम लेंगे उसको हम कम कर सकते हैं, बट आपको लेने ज़रूर है। तो ये सीड्स हैं, ये भी आपके जो स्किन, हेयर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर मैं सनफ्लावर की जो सीड्स हैं इनकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये 100 ग्राम है, और 80 रुपीज़ में मुझे मिला था 100 ग्राम, ठीक है। तो हाँ, 100 ग्राम 80 रुपीज़ में मिला था। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। उन महंगी क्रीम और जो दवाइयाँ, क्रीम जो भी आप स्टीरॉयड लगाते हैं उनसे तो बहुत चीप है ये। तो मैं कहूँगी आप उनकी बजाय इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपने लेना है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई और भी बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स इनमें होते हैं, बहुत अच्छे हैं। इसको लेने का तरीका क्या है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि तासीर गर्म होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सीड्स को रात भर भिगो सकते हैं, ठीक है। रात को भिगो दिया, स्प्राउट्स जब हो जाएंगे तो तब खा सकते हैं आप। या फिर आप इन सबको रोस्ट कर लीजिए, हल्का सा रोस्ट करके, ठंडा होने के बाद मिक्सी करके और पाउडर फॉर्म में रख सकते हैं। सैलेड के ऊपर डाल के, दूध में डाल के, जैसे मर्जी खा सकते हैं इन सीड्स को, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है यहाँ पे पंपकिन सीड्स, ठीक है। तो ये पंपकिन सीड है। इसमें भी आपको पता होगा, लास्ट जब हमारे जो एज थे, हमारे दादा नाना जो भी थे, वो लोग इन सीड्स को, जब भी वो तरबूज खाते थे, खरबूजा खाते थे, तो उन तरबूज के सीड्स को फेंकते नहीं थे। वो लोग उसको धो के, सुखा के उन्हें यूज़ करते थे,
इसीलिए उनकी हेल्थ अच्छी रहती थी, उनको इस तरह की प्रॉब्लम स्किन वगैरह की, हेयर वगैरह के इश्यूज़ तो होते ही नहीं थे। तो यही रीज़न है हम लोग अपनी डाइट में इन्हें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये यहाँ पे है पंपकिन सीड, इसमें फुल ऑफ विटामिन ए होता है। और हमने इसे कैसे खाना है, इसको भी हमने लाइक रोस्ट करके और पाउडर करके बना के रख सकते हैं, या फिर इसको भी स्प्राउट करके खा सकते हैं, भिगो के खा सकते हैं, जैसे मर्जी आप खा सकते हैं। तो तीसरा है चौथा मुझे नहीं पता ये। तो ये आपने अपनी डाइट में ऐड करना है पंपकिन सीड्स, जो कि 100 ग्राम मुझे मिले हैं 120 रुपीज़ के। ओके, अब जो मैं बात करने वाली हूँ लास्ट है, हाँ ठीक है, खरबूजे के सीड्स है। ठीक है, तो ये है खरबूजा सीड्स, ये भी 100 ग्राम मुझे 140 रुपीज़ के मिले हैं। एक बार आप लेके तो कम से कम आपके 3 मंथ निकल जाएंगे। एक बार के जो ये पैकेट है ना 100 ग्राम्स के ले लो आप, और फिर इन्हें यूज़ कीजिए। तो ये पंपकिन सीड्स है। पंपकिन सीड भी हमारी हेल्थ, स्किन के लिए बहुत अच्छे, बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आप चाहे तो इन सब सीड्स के आधा आधा चम्मच लेके भिगो के सुबह ऐसे खा सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में गर्म हो जाएगा या गर्मी हो जाएगी, कुछ ऐसा लगता है तो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सभी सीड्स को, ठीक है, हल्का सा आपने रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद हल्का सा रोस्ट करें, रोस्ट करने के बाद उसे ठंडा होने दें। ठंडा होकर उसका पाउडर बना लीजिए। अच्छे से पाउडर बन गया, पाउडर को एयर टाइट बॉक्स में रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, हाफ हाफ लेना है आपने, एक साथ में बहुत नहीं बनाना है। हाफ हाफ, सबका हाफ हाफ सीड्स लेके उनका पाउडर बना के एक बॉक्स में रख लीजिए। जब वो ख़त्म हो जाए फिर आप दूसरा बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 मंथ मुझे हो चुके हैं, मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। मुझे किसी तरह का लाइक होता है ना कि बॉडी में गर्मी हो रही है, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? अगर आप पूरी तरह से डाइट को फॉलो करेंगे, पूरी अच्छे से पानी पिएंगे। उसके साथ मैंने आपको कर्ड बोला है, कर्ड आपको अच्छी लगती है तो कर्ड लीजिए, लस्सी अच्छी लगती है तो लस्सी लीजिए, डेली लेनी है। इसके साथ फ्रूट्स भी ले रहे हैं हम, सैलेड्स भी ले रहे हैं, तो हमें चांस नहीं है कि हमारी बॉडी जो है इनको रिएक्शन करेगी, हीट मतलब कुछ भी हमें लगेगा ऐसा। तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे ऐसा हीट है, तो वो आप देख सकते हैं, भिगो के खा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे खा सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी था शेयर करना, क्योंकि खाने से ही आपकी 70% जाएगी, खाने से ही 30% हो सकता है आपका एप्लीकेशन। बस इतना ही है, और ऊपर से कितना भी कुछ अप्लाई कर लो, मैं लिख के दे रही हूँ आपको, ये नहीं जाने वाली है, नहीं मतलब नहीं। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। बताना आपको कैसी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो एक बार फिर से आप सबको राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मुझे भी शुभकामनाएं देना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी राखी कैसी रही। ओके, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।